नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका। सबसे बड़ा सवाल में आज बात करेंगे महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बीच मचे सियासी बवाल की। जिस निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया, उस महिला सांसद के खिलाफ उद्धव की पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया। हाईकोर्ट से भी नवनीत राणा को बड़ा झटका लगा, जिसके तहत उनकी दूसरी एफआईआर के खिलाफ दर्ज याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच जो राजद्रोह की धारा 124(a) नवनीत राणा पर लगाई गई है, उसके बाद फिर एक बार कानून पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव की तानाशाही में राजनीति का स्तर इस हद तक गिर गया है कि अब हनुमान भक्तों को राजद्रोही बना दिया जाएगा। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या है ये 124(a) जिसे लेकर फिर कानून पर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा कानून है जो अंग्रेजों के ज़माने में लागू किया गया था। इतने साल हो गए लेकिन किसी का इस पे ध्यान नहीं गया, जबकि इस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सरकार, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया, मीडिया बार बार डिस्कशन करती है। लेकिन ये कानून अभी है, और ये कानून क्या है कि सरकार के खिलाफ अगर आप कोई बयान देते हैं, लिखते हैं, पब्लिक में इस तरह की बातें करते हैं जिसमें सरकार के प्रति डिसअफेक्शन क्रिएट होता हो, तो वो राजद्रोह माना जाएगा। ये क्यों? अंग्रेजों के जमाने में इस कानून को इसलिए लागू किया गया था कि ताकि आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम में कंट्रोल करने का ये सबसे बड़ा हथियार था कि कोई भी नेता कुछ बोलता था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, तो इस धारा के तहत उसे जेल में डाल दिया जाता था। बाल गंगाधर तिलक, गांधी, तमाम ऐसे बड़े लोग जिन्होंने कभी लिखा या कुछ भाषण दिया, इस धारा के तहत वो जेल में डाल दिए जाते थे। ठीक है, अंग्रेजों का कानून था। दुविधा यह है कि आज़ादी के इतने बाद भी, इतने सालों के बाद भी ये कानून अपनी जगह पे है। दो बातें जिसे समझने की आवश्यकता है। डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो सुप्रीम है। डेमोक्रेसी तभी सरवाइव करती है जब आपके पास बोलने की आज़ादी हो, और जब कभी भी इस तरह की आज़ादी को कर्टेल किया जाता है और इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है, तो चिंता होती है नेताओं के उसको के चाल पे, उनकी राजनीति पे, और बहुत सारी सरकारों ने इसका इस्तेमाल किया है। अब दिक्कत क्या है? क्या आपने जो सवाल पूछा कि क्या हनुमान चालीसा राजद्रोह के कैटेगरी में आ गया, अब ये सवाल नहीं रहा। जिस तरह से कल नवनीत राणा की याचिका को खारिज कर दिया गया, तो ये सवाल तो अपने आप में कि हनुमान चालीसा अब राजद्रोह की कैटेगरी में आ गया। अब इस पे यह क्या है कि इसमें चिंता किस बात की कि भाई कि राजद्रोह का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके फेवर में हैं कि भाई होना चाहिए। क्यों भाई? आप देखिए, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी। ये जो एनसीपी है, ये कांग्रेस जो है, ये आतंकियों को जिसे सजा, मौत की सजा दे दी गई है, उसके लिए तो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं जी। जब जेएनयू में नारेबाजी होती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरीके के नारे जो आउटराइट देशद्रोह, राजद्रोह है,
ये देशद्रोहियों के नारे हैं। भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले नारे नहीं हैं। और ये पार्टियां जो वहां सरकार चला रही हैं, ये लोग तो उसके साथ खड़े हो गए थे। तो हिंदुस्तान में उमर खालिद भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाएगा, तो वो इनकी नज़र में राजद्रोह और देशद्रोह नहीं है। लेकिन कोई सिर्फ ये कहे कि हम फला मकान के बाहर हम हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, इन्हीं की सरकार उनके ऊपर राजद्रोह का केस ठोक देती है और कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिलती है। तो ये दोहरापन है और ये अब चिंता का विषय है कि राज्य सरकार जिस हिसाब से लोगों के ऊपर इस कानून का इस्तेमाल करती है वो जायज़ तो बिल्कुल नहीं है, ये आउटराइटली नाजायज़ फैसला है। क्योंकि डॉक्टर साहब, जिस तरीके से उद्धव सरकार इस कानून का नाजायज फायदा उठा रही है, कल को अगर कोई राज चलता आदमी भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा तो क्या उसको भी राजद्रोह के केस में अंदर कर दिया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार इसके ऊपर बहस हुई है और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कह रहा है कि जितना इंडिस्क्रिमिनेटली इस कानून का इस्तेमाल कर लिया जाता है, इस चार्जेस को लगा करके आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इस पे प्रतिबंध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ऑलरेडी फैसला है जी कि ये जो राजद्रोह है या देशद्रोह है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। इसका डेफिनेशन भी है, वो ये कि जो इंडियन स्टेट, हिंदुस्तान की संप्रभुता, अखंडता, एकता, उसके ऊपर वज्रपात करता हो, उसके ऊपर कमेंट करता हो। जैसे सर्जिल इमाम है जो तिहाड़ जेल में बंद है, शाहीन बाग के दौरान उसका एक भाषण आया था कि जिसमें वो अपील कर रहा था कि लाखों मुसलमान जो किशनगंज, वो चिकन नेक, बंगाल, असम, बिहार के बॉर्डर के ऊपर वो जो एक छोटा सा इलाका है, और उसमें वो अपील कर रहा था कि 10 लाख मुसलमान वहां खड़े हो जाओ, सड़क और रेलवे लाइन को बंद कर दो, नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्सा हिंदुस्तान से कट जाएगा, ये अपने घुटने पे आ जाएंगे। तो सर्जिल इमाम के ऊपर देशद्रोह लगाया गया तो ये लोग चिल्लाने लग गए। यही एनसीपी, शरद पवार, माजिद मेनन पहुंच गए थे, राहुल गांधी पहुंच गए थे, केजरीवाल पहुंच गया था, टीएमसी के लोग पहुंच गए थे, वामपंथी पहुंच गए थे। तो जो राष्ट्रद्रोह है, राजद्रोह है, उसके साथ तो आप खड़े हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये कानून में है, सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सरकार से कहा है कि भाई आप बार बार कहते हो कि इस कानून के ऊपर रीथिंक करेंगे, आप वहां से, ये ऑलरेडी ये केस सरकार के कोर्ट में है, सरकार को इसके ऊपर अपना जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती कि भाई आप इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हो, आप इसके ऊपर ध्यान दो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसका इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ नहीं कर सकते, और इसमें राजद्रोह में जो स्टेट है, जो नेशन है, उसके खिलाफ आप कुछ बोलोगे तब तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोले या किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री, कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ बोले तो वो राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, वो इस राजद्रोह की परिभाषा में नहीं आएगा। अब डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि उद्धव ठाकरे की इस तानाशाही को अब कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि अपनी पावर का तो सीधे सीधे वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नवनीत राणा को जिस तरह से उन्होंने जेल पहुंचाया, नवनीत राणा गई है वहां सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी। इसके ऊपर ये जो कोर्ट के अंदर ये जो बहस चल रही थी, तो चीफ जस्टिस इस पे ऑलरेडी कुछ कह चुके हैं कि ऐसा है कि ये एक ऐसा हथियार है कि भाई मान लीजिए आपको ये कानून है, कोई व्यक्ति देश को तोड़ना चाहता है, देश में नक्सलाइट्स हैं, उनके खिलाफ लगना चाहिए, टेररिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, उन लोगों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल हो तो ठीक है। तो बड़ा बढ़िया जुमला चीफ जस्टिस ने एक बार कहा था कि ये जो कानून है ये एक आड़ी की तरह है और एक बढ़ई को आपने दिया कि भाई चलो लकड़ी काट के लाओ, कुछ सामान बनवाना है, और बढ़ई को आपने दे दिया। अब वो जंगल में चला गया, वो लकड़ी क्या काटेगा, जंगल को ही काटना चालू कर दिया। यही काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ही कर रहे हैं। चूंकि कानूनी प्रावधान है, वैसा कानून जो देशद्रोहियों के खिलाफ लगना चाहिए, आतंकियों के खिलाफ लगना चाहिए, जो नक्सली हैं उनके खिलाफ लगना चाहिए, जो वामपंथी हैं उनके खिलाफ लगना चाहिए, उमर खालिद जैसे लोगों के खिलाफ लगना चाहिए, कश्मीरी मिलिटेंट जो हैं अलगाववादी हैं उनके खिलाफ लगना चाहिए, जो भी देश में सेसेशनिस्ट मूवमेंट को लीड करने वाले लोग हैं उन लोगों के खिलाफ लगना चाहिए। वहां नहीं लगाया आपने। चले जंगल काटने, जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ आप जो है वो कार्रवाई करें। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा सीधा अवहेलना है। अब उद्धव ठाकरे इसको क्यों लगा रहे हैं ये भी समझ लीजिए। उद्धव ठाकरे ये अजान लाउड स्पीकर के चक्कर में फंस गए। फंस ऐसे गए कि भाई आप दोस्ती कर लोगे अपने दुश्मनों से, तो दुश्मनों के पाप को भी तो ढोना पड़ेगा अपने सिर पे। जी बिल्कुल। आपने गठबंधन ऐसे ऐसे लोगों से बनाया है जो दाऊद इब्राहिम को पालने पोसने का काम किया है, जिन लोगों ने आतंकियों को पालने पोसने का काम किया है। भाई ये जो बॉम्बे में धमाके हुए तो उसको बचाने वाले सब कौन लोग थे? आज सब एनसीपी में हैं, सब लोग हैं। आप उनसे मदद ले रहे हो, आप उससे उसके बदौलत जो आप मुख्यमंत्री का कुर्सी पे हो, तो आपको तो उन लोगों के बैगेजेस को ढूंढना ही पड़ेगा। अब लाउड स्पीकर मसला आया तो याद रखिए अभी 3 तारीख गुजरा नहीं है। 3 को ईद भी है और 3 को अक्षय तृतीया भी है, और 3 को ही राज ठाकरे ने बाकायदा ये धमकी दे रखी है कि 3 तारीख को महाराष्ट्र के हर इलाके में हनुमान चालीसा पढ़ाया जाए। अब 3 तारीख का इंतजार नहीं कर सके नवनीत राणा और उनके पति, उन्होंने कह दिया भाई मातोश्री के सामने हम जाकर करेंगे। पॉलिटिकली उद्धव ठाकरे ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। इस मसले में बहुत ही सिंपल था। आप कहते भाई आ जाओ, स्वागत है, बेटे को भेज दिया होता वो भी आरती कर लिए होते। उससे बढ़िया ये होता वो कह दिए होते कि भाई मातोश्री में आपका स्वागत है, यहाँ तो सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ रहता है, आपको आरती करनी है, आइए 5 बजे हमारे घर में आरती होती है, हम लोग साथ में करेंगे। नवनीत राणा उनके पति भाग गए होते, शर्म के मारे पानी पानी हो गए होते जी। लेकिन आपने पैर में कुल्हाड़ी इसलिए मार ली कि आपने इसे ईगो इशू बना दिया कि मातोश्री का नाम आपने कैसे लिया। गुंडों की भाषा इस्तेमाल होने लगी। संजय राउत कहते हैं 20 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे जो मातोश्री के ऊपर नजर डालेगा। आपने इस तरह के काम करके मातोश्री की गरिमा को कम किया है। सामाजिक जीवन में हनक से काम नहीं किया जाता। सामाजिक राजनीतिक जीवन में ईगो का कोई स्थान नहीं है। भाई इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह तो जमीन में मिल गई, आप क्या हैं? तो ये आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, राजद्रोह लगा दिया, सब कुछ कर दिया। ये दरअसल राज ठाकरे को सिग्नल दिया गया कि अगर 3 तारीख को फिर तुमने हनुमान चालीसा या कोई हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की
तो राजद्रोह लगाया जाएगा, इस तरह के स्ट्रिंजेंट। और एक एमपी और जे एमएलए वो जेल के अंदर जाएंगे तो आम लोगों की क्या हालत होगी। ये थ्रेटनिंग, कोई ये कहे कि भाई हनुमान चालीसा इज इक्वल टू राजद्रोह, कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन इन लोगों ने अपने फैसले से इसे बराबर कर दिया और हाईकोर्ट ने राहत ना देकर इस बात की पुष्टि भी कर दी। अब मसला सुप्रीम कोर्ट आएगा। मैं आपको एक मेरा हंच है, सुप्रीम कोर्ट में न्याय होता है। महाराष्ट्र सरकार अपने सारे दांव पेच मुंबई तक ही उनकी सीमित होती है। मसला सुप्रीम कोर्ट आता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और हर बार उद्धव ठाकरे सरकार को मुंह की खानी पड़ी, बेइज्जत होना पड़ा, फटकार लेनी पड़ी और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। चाहे वो अनिल देशमुख का केस हो, चाहे नवाब मलिक का केस हो, चाहे अर्नब का केस हो, चाहे वो परमवीर सिंह का केस हो, हर केस में यही हालत हुई है। तो जो ट्रेंड रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले हैं, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके ऊपर जो बरसेगी, ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि अन्याय हुआ है। इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ना पाप नहीं है, आपने उसे पाप बना दिया। हनुमान चालीसा पढ़ना दो समुदाय के बीच हिंसा या घृणा फैलाने का काम नहीं है, आपने उसे बना दिया। हनुमान चालीसा पढ़ना कोई राजद्रोह नहीं है, आपने बना दिया, अपने एक्शन से बना दिया। नवनीत राणा अगर घर से बाहर आकर के कोई काम की होते तब वो कसूरवार होती, लेकिन इन्हें बिना कसूर के सजा दी गई है। हनुमान जी तो छोड़ने वाले नहीं है किसी को, ये बात मैं आपको बता दूं। जी, इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धव ठाकरे और उनके नेता अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर बिना सोचे समझे महाराष्ट्र में दादागिरी पर उतर आए हैं। हाईकोर्ट से भले ही नवनीत राणा को राहत नहीं मिली है, लेकिन अब मामले में उनके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने की अटकलें भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने इस मामले में अपनी नजरपैनी कर ली और लोकसभा सचिवालय की ओर से भी नवनीत की चिट्ठी पर संज्ञान लिया गया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को जल्द ही अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किए जाने का अंजाम भुगतना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।